नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 10 क्लास 8 कॉलोनिज्म, रूरल एंड ट्राइबल पॉलिसीज़। क्यों पढ़ाने जा रहा हूँ? क्योंकि आज है इंडिपेंडेंस डे। पहले ही झंडे को यहाँ पर रख देते हैं। आज है इंडिपेंडेंस डे और मैं आपको आज बताऊँगा कि कैसे ब्रिटिश ने हमारे ट्राइबल्स, आदिवासी और हमारे किसानों की ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया। उनकी एग्रीकल्चर, उनकी घर, उनका जंगल सब तबाह करके रख दिया। कैसे? तो आज हम महलवाड़ी सिस्टम तक का पढ़ लेंगे, उससे आगे भी पढ़ सकते हैं, क्या पता टाइम हुआ तो। पर 20 मिनट से कम की वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। अगर थोड़ी सी बन गई तो थोड़ी सी देख लेना, क्योंकि अच्छी एक्सप्लेनेशन के लिए भैया जी टाइम तो लगता है। किसी चीज़ को हासिल करना तो उसके लिए टाइम तो देना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पर हम आपको समझाएंगे, ये चौक से समझाएंगे हम आपको, और झंडा आपके साथ ही है। और हम आपके लिए ये भी लेके आए, हेलो, इसको ऑन कर लेते हैं और इससे आपको आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ जाएगी। तो अभी शुरू करते हैं। हमने माइक लगा दिया और शुरू करते हैं चैप्टर। लाइन बाय लाइन समझाएंगे और अच्छे से समझाएंगे, याद रखना। यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इंडिया वाज अ लॉन्ग जर्नी ऑफ फुल ऑफ कंट्रीब्यूशंस, स्ट्रगल्स, बैटल्स, वॉर्स एंड डिप्लोमेटिक मूव्स। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा। पिछले चैप्टर कौन सा? नाइन्थ में आपने पढ़ा कि भैया जी पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा, क्योंकि कई स्कूलों में चैप्टर कट हो चुका है। हमारे स्कूल में भी चैप्टर कट हो चुका है। उस चैप्टर में क्या था? हमने कैसे लड़ा उनसे, उन्होंने कैसे लड़ा हमसे, हम कैसे जीते, वो कैसे जीते, हम कैसे हारे, वो कैसे हारे। यही था। खून खराबा बहुत था। अगर आपको खून से डर लगता है तो प्लीज़ मत पढ़ना। किसी बच्चे का दिल कमज़ोर होता है तो बाकी आप समझिएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रगल थी पिछले चैप्टर में, कैसे इंडिया ने स्ट्रगल किया और कैसे जीता, कैसे हारा, वही था, ठीक है। Gradually they emerge as the English came as a traders and become our masters. Slowly they conquered India from south to east and then headed towards the north. Gradually they emerged as the home supreme power in India. हुआ क्या? जो इंग्लिश थे, इंग्लिश मतलब यहाँ पर ब्रिटिश की बात हो रही है। ब्रिटिश को इरेज कर लूँ पहले। जो ब्रिटिश थे वो आए थे, कैसे आए थे? ट्रेडर्स की तरफ से आए। ट्रेडर जैसे आए थे। ट्रेडर मतलब वो मुगल्स को कहते थे कि हमको कॉटन दे दो, हमको टी दे दो, क्योंकि ब्रिटिश से पहले मुगल्स का राज था। हमको टी दे दो, हमको वो दे दो, हमको सिल्क दे दो, ऐसे कहते थे कि हमको ये दे दो, वो दे दो। पर उन्होंने देखा कि मुगल्स तो फुद्दू है भैया जी, तो हम तो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो हम बन गए मास्टर्स। तो वो बन गए हमारे मास्टर्स, हम पे राज करने लग गए। हम पे तो राज ही हो रहा है भैया जी। हम मसा 1947 में आज़ाद हुए हैं, बड़े मशक्क़त से आज़ाद हुए हैं, बड़े मशक्क़त से। They were hardly an aspect of Indian economy which was not affected by the British. Unlike the earlier rulers and invaders, the English totally shattered the traditionally self-sufficient rural economy. इन्होंने कहा, इस यहाँ पर लिखा है कि ब्रिटिश ट्रेडर से मास्टर बन गए हमारे, है ना। ट्रेडर्स से हमारे मास्टर बन गए। एक मिनट, थोड़ा लाइट को इधर एडजस्ट करें, हम पे एडजस्ट करें ना भैया, कैमरा में इधर फोकस करो। तो वो हमारे ट्रेडर से मास्टर बन गए। ऐसा कोई एस्पेक्ट ही नहीं था, ऐसा कोई हमारी इकोनॉमी का कुछ भी भाग नहीं था जिसको ब्रिटिश ने तबाह ना किया हो। चाहे वो एग्रीकल्चर से लेकर, चाहे वो जंगल से लेकर, चाहे वो ट्राइबल से लेकर, चाहे वो रूरल से लेकर, चाहे वो अर्बन तक, सबको ब्रिटिश ने तबाह करके रख दिया। सबको ब्रिटिश ने तबाह करके रख दिया। ये जो आपकी फ़ोटो है, ये जो आपको दिख रहा है, इसकी आपको फ़ोटो ज़रूर मिलेगी, टेंशन मत लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में, और मैंने रोतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम और जुमिंदर सिस्टम के नोट्स भी बनाए हुए हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड करके जरूर देख लेना। अगर वो क्वेश्चन आया तो वो लिख देना भैया 15 के 15 जितने मर्जी मार्क्स का आएगा हम फुल आ जाएंगे, 100%, ठीक है। उन्होंने सेल्फ सफिशिएंट रूरल इकोनॉमी को, सेल्फ सफिशिएंट मतलब खुद वो बना सकते हैं, खुद सब कुछ आ सकता है उनके पास, उन्होंने उसको तबाह करके रख दिया। कहते हैं हमसे ये भी ले लो, हमसे वो भी ले लो, हमको वो दे दो, हमको वो दे दो, हमसे ये ले लो, यही चला। जैसे समझ लो हमारे जो ट्राइबल है, खुद सब कुछ कर सकते हैं, जंगल में रहते हैं आराम से। उन्होंने कहा भैया, ब्रिटिश ने कहा कि भैया जी बाहर निकलो, एक मिनट, मतलब बाहर निकलो, काम करो, पैसा पूसा मिलेगा। वो कहते भाई क्या करें पैसे से? वो कहते मस्त मौज करो। भाई मौज कैसे करें, उनको तो आता ही नहीं। पर वो बाहर गए, चलो उनको लगा पैसा मिलेगा भैया जी। पैसा क्या मिला? 2-3 रुपए महीने के, 2-3 रुपए। यार महीने के 2-3 रुपए कौन देता है यार? वेरी लो वेजेस था उनके, वेरी लो वेजेस, ठीक है। उन्होंने सबको तबाह कर दिया। सेल्फ सफिशिएंट रूरल इकोनॉमी तबाह करके रख दी उन्होंने हमारी पीजेंट्री को तबाह किया। पीजेंट्री मतलब जो फार्मर्स होते हैं,
पीजेंट मतलब फार्मर्स, ट्राइबल्स को उन्होंने अप्रूव कर दिया। अप्रूव मतलब जड़ से उखाड़ दिया, ट्राइबल्स ख़त्म कर दिए उन्होंने। ट्राइबल्स को सारा अर्बन में डेवलप कर दिया, क्योंकि ट्राइबल्स आते हैं जंगल में, है ना। ट्राइबल जंगल में रहते हैं, पर वो तो सिटी में जाके काम कर रहे हैं, तो वो ट्राइबल्स कहाँ से हुए? तो वो अर्बन वाले बंदे हुए ना, ठीक है। तो वो पीजेंट को ट्राइबल में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है। द एक्सप्लेन आता हो गया। बिफोर अब पढ़ते हैं कॉलोनियल एग्रियन पॉलिसी एंड इट्स अफेक्ट। अब कई बच्चों को यही नहीं समझ आता कि कॉलोनियल एग्रियन पॉलिसी क्या है। कॉलोनियल, मैं इसको इरेज करता हूँ। ये सूख रहा है। कॉलोनियल मतलब होता है, क्या कहते हैं, अगर एक बंदा, मैं इंग्लैंड में रहता हूँ सालों, इंडिया में आके उस पर राज करने लग गया, उनका सामान लेने लग गया, उनको पैसे देने लग गया, उनसे पैसे लेने लग गया, तो उसको कॉलोनियल कहते हैं, अपनी कॉलोनी बना लेना। वैसे चैप्टर के नाम में भी यही है कॉलोनिज्म, मतलब उन्होंने अपनी कॉलोनी बना ली थी। जैसे अब इंग्लैंड वाले ब्रिटिश और इंडिया के अंदर आके उनको सबको तबाह किया था, उनका सारा प्रॉफिट लूटा था। टोटल बताऊँ तो 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर लूटे उन्होंने। अगर वो हमारे पास अभी होते तो हम इंडिया के वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इकॉनमी होते हैं, 8-9 ट्रिलियन की इकॉनमी होते हैं हम। तो उन्होंने बहुत लूटा है, पर हमने उनको भी पीछे छोड़ दिया है। तो इंटर इकॉनमी में आप सर्च कर सकते हो कितनी, एक मिलियन इकॉनमी ज़्यादा है इंडिया की उनसे, अभी पीछे छोड़ा है उनको, ठीक है। सिंपल बिफोर द एडवेंट ऑफ ईस्ट एग्रियन मतलब कॉलोनियल तक मतलब हो गया। एग्रियन मतलब हमारे कहते हैं एग्रीकल्चरल, एग्रियन मतलब एग्रीकल्चरल। एक सेकेंड, अभी थोड़ा सेकंड पानी पी के आता हूँ मैं। तो हम आ चुके हैं वापस। तो एग्रियन मतलब एग्रीकल्चर। तो कॉलोनियल की एग्रियन पॉलिसीज कैसे बनाई और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रिटिश ने जो सेल्फ सफिशिएंट आपको पता है, ये सेल्फ सफिशिएंट पीजेंट की इकोनॉमी, एग्रीकल्चर की इकोनॉमी को तबाह करके रखती। वो सेल्फ सफिशिएंट थे, उनको सिर्फ नमक चाहिए था, उनको सिर्फ नमक बाहर से ट्रेड करते थे, बाकी उनको सब अपने आप उगा लेते थे और बना लेते थे। दूध चाहिए बना लेंगे, चीज़ चाहिए बना लेंगे, सब बना लेंगे, पर उनको नमक बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता था। उन्होंने उसको तबाह कर दिया। तबाह मैं वर्ड बहुत बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे ना, आपको पता लगेगा कितना तबाह किया, ठीक है। पढ़ना है इसको, बहुत मस्त चैप्टर है। ब्रिटिश में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लेके आए, किसके सिस्टम, एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर सिस्टम में, ट्रेड में, इंडस्ट्री में, सब में बहुत सारे चेंजेस लेके आए। क्या क्या चेंजेस लेके आए वो भी हम आगे पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे भैया जी, सब पढ़ने की चीज़ है। और एडमिनिस्ट्रेशन में भी, किसकी एडमिनिस्ट्रेशन में ये बताओ पहले तो, पीजेंट की एडमिनिस्ट्रेशन में, एग्रीकल्चर की एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। देयर द ईस्ट इंडिया कंपनी डिवाइस्ड वेरियस मेथड्स टू इंश्योर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया टेरिटरीज इन एक्सटेंड कंट्रोल बाय देम। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत लालची है। क्यों लालची है? पैसे चाहिए उनको। लालची सब होते हैं, लालच सबके अंदर है, पर मौके की बात होती है, मौके में लालच बाहर आता है। ये बात याद रखना भैया जी, बहुत काम आएगी आपके। उन्होंने बहुत सारे मेथड बनाए हमारी इंडिया की टेरिटरी, इंडिया को कंट्रोल करने के लिए, इंडिया की टेरिटरी से पैसे निकालने के लिए, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन से पैसे निकालने के लिए, इंडिया की इकोनॉमी से पैसे निकालने के लिए, सबके लिए बहुत सारे मेथड बनाए। तो एज द ब्रिटिश एम्पायर एक्सटेंडेड, ये लाइन आप पेपर में आ सकती है, एज द ब्रिटिश एम्पायर एक्सटेंडेड द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू आल्सो इंक्रीज। जैसे समझ लो मेरे मोहल्ले में 5 जाने रहते हैं मेरे मोहल्ले में, और अब हो गए 10। 5 जाने की जरूरत थी 1000 रुपये की, अब 10 हो गए तो डबल चाहिए, 2000 चाहिए। तो वैसे जैसे ब्रिटिश एम्पायर बढ़ी तो उनका रिवेन्यू भी उनका बढ़ा, उनका चाहिए ज़्यादा पैसा, तो उनको रिवेन्यू भी उनका बढ़ गया। उन्होंने नए पॉलिसी ले आए कि हम ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारी ब्रिटिश एम्पायर बढ़ चुकी है। पहले समझ लो 1 लाख थी पहले, अब 2 लाख हो गई। पहले को 1 करोड़ चाहिए था, अब 2 करोड़ चाहिए। तो अब 2 करोड़ रिवेन्यू निकालने कहाँ से? इंडिया से निकाल लेंगे भैया, इंडिया में रह रहे हैं हम, तो इंडिया का ठेका ले रखा है, इंडियन ठेका ले रखा है आपको रिवेन्यू देने के लिए। एज अ ब्रिटिश सो मच दैट द लैंड रेवेन्यू बिकेम द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम। उन्होंने इतना रिवेन्यू निकाला लैंड सिस्टम में, जमींदारी, महलवाड़ी, इतना रिवेन्यू निकाला कि भाई जी लैंड रेवेन्यू है ना, उनका बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम बन गया। ये फिलअप आ सकती है, हमने क्यों आ सकता है, व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ब्रिटिश? इट इज अ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू मतलब बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम,
ठीक है, उन्होंने इतना पैसा निकाला, जैसे समझ लो टोटल शेयर में से 50% लैंड रेवेन्यू का है, टोटल शेयर में से 50% लैंड रेवेन्यू का है। At the state, land revenue settlements were introduced in the aim of legitimize to practice the economic exploitation. Legitimize का मतलब illegally, समझ, इसका मतलब ये है कि इलीगली उन्होंने क्या कहते हैं लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स बनाए। ब्रिटिश का भी कोर्ट होता था एक कि जो भी हम आप नए रूल बना रहे हो हमसे पूछ के बनाओ, हमको पैसा मिलना चाहिए। पर ब्रिटिश उन्होंने सुनी नहीं, कहते हट हम खुद बनाएंगे। उन्होंने खुद बहुत सारे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट बनाए, 3 लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट बनाए हैं। ज़मींदारी सिस्टम, जिसको ज़मींदारी बंदोबस्त और परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, रोतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम। तो अब पहले हम ज़मींदारी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ज़मींदारी सिस्टम अंडर द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल इन बाय 1793 एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ज़मींदारी सिस्टम, रोतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम, इन तीनों को मैं अभी समझाता हूँ। एक मिनट आप इसको ये देखो, इसकी मैं फ़ोटो खींच के आपको यहाँ पर देता हूँ, 1 मिनट। तो मैंने फ़ोटो खींच लिया, आपको यहाँ पर शो भी कर रही होगी। तो अब पढ़ते हैं हम ज़मींदारी सिस्टम कहाँ बना, क्यों बना और कैसे बना। इसको इरेज कर देते हैं पहले तो। सुखा भी छोड़, चलो अभी सूख गया थोड़ा सा। ठीक है, ज़मींदारी सिस्टम बना 1793 में। पहले हम ज़मींदारी की बात करेंगे। ठीक है, किसने बनाया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका नाम याद रखने के लिए क्या करो, कई लोग बनाए थे, लॉर्ड मैकेंजी, लॉर्ड न्यूमरो, तीनों को मिक्स। लॉर्ड कॉर्नवालिस मतलब लॉर्ड जो कौन लेता था, उसकी बीवी कौन लेती थी, कौन वाली। ठीक है, याद रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन वाली। और इसका अनदर नेम है इसके, कंफ्यूज मत हो जाए पेपर में आएगी। ज़मींदारी बंदोबस्त और परमानेंट सेटलमेंट, 2 नेम है इसके। अगर पेपर में आया कि ज़मींदारी बंदोबस्त क्या होता है, परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है, तो क्या लिखना है, ज़मींदारी सिस्टम। ठीक है, ओके। ज़मींदारी सिस्टम वाज द हेरिडिटरी राइट अंडर द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द और द ज़मींदारी बंदोबस्त इन 1793। ज़मींदारी बंदोबस्त कहते हैं इसको। ये एक हेरिडिटरी राइट था। हेरिडिटरी राइट का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज मत हो ना भैया, कंफ्यूज होने का नहीं, जो भी डाउट है डिस्क्रिप्शन ब्रो खुला है जितने मर्जी। तो ज़मींदारी बंदोबस्त हेरिडिटरी होता है कि मैं मेरा बच्चा, जो मेरा बच्चा है, मैं ज़मींदार हूँ, तो मैं जब मर गया तब मेरा बच्चा भी ज़मींदार है, उसका बच्चा भी ज़मींदार है। वही तो, मेरा बच्चा भी ज़मींदार है, उसका बच्चा भी ज़मींदार है, उसका बच्चा भी ज़मींदार है, उसका बच्चा भी ज़मींदार ही है। तो ये हेरिडिटरी राइट है। जैसे हेरिडिटरी किंग होता है, वैसे ही हेरिडिटरी राइट है ज़मींदारी सिस्टम। They were made the owners of the land. They were forced to pay 89% of total revenue to the British government. Their own share was 11%. इसका मतलब ये है कि क्या, चलो आप इमेजिन करो, ज़मींदार जो है ना, जैसे एक गांव है, ठीक है, जग्गा गांव समझ लो, एक जग्गा गांव है, उसमें 5 किले ज़मीन आती है। 5 किले ज़मीन ज़मींदार दी है, मेरी है, क्योंकि मैं ज़मींदार हूँ, मेरे बच्चे दिया है, मैं वो भी ज़मींदार। 5 किले, 1.5 किले मान लो, 2.5 किले, दोनों ध्यान दे, दोनों वो ज़मीन हैगी। तो मैं सारी किले ज़मीन का ऑनर हाँ, और मैनू को टैक्स आता है पूरे 1000 रुपये। 10 ज़मींदार है, 100 रुपये टैक्स देंगे। ठीक है, जग्गा गाँव की एग्जाम्पल दे रहे हैं आप, जग्गा गाँव। ठीक है, 1000 रुपये टैक्स आता है मैनू, 10 के ज़मींदार तो 100 एग्जाम्पल ही बाद भी सारे जी जगह गाँव की देवांगे, जगह गाँव याद रखियो। 100 आते हैं, 1000 रुपये टैक्स आते हैं, तो 1000 रुपये का 89% मतलब 890 रुपये जाऊँगा मैं ब्रिटिश को, और 11% मतलब 110 रुपये मेरे और मेरे बच्चे के बच्चे टॉफियाँ खावांगे, बे के पिज़्ज़ा खावांगे। ठीक है, मतलब 89% जाता है ब्रिटिश ਨੂੰ, 11% जाता है किनू, ਆਪਾਂ ਨੂੰ यार, ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ। जब जो ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ सिस्टम ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਸਟ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। जन्म मतलब कास्ट बनी, उन्होंने कहते हैं राजाज एंड तलुकदास। की है, राजाज एंड तलुकदास। ये थोड़ा झंडा साइड किया, ऐसे मैं कहना ये झंडा साइड किया क्योंकि भाई बीच में आ रहा था झंडा। वैसे हम बना बहुत अच्छा है, जय हिंद झंडे को। तो एक नई कास्ट का जन्म हुआ, राजाज एंड तलुकदास। राजा मतलब मैं, तलुकदास मेरा बेटा। राजाज मतलब मैं और तलुकदास मेरा बेटा। इसके एक इन दोनों को कहते तो ज़मींदारी हैं,
क्वेश्चन आ सकता है जमींदार कौन सी कास्ट का जन्म हुआ जमींदारी सिस्टम से, तो आ सकता है राजा और तलुकदास। इन दोनों को कहते हैं जमींदार है, मतलब हम दोनों जमींदार हैं ना, इसलिए राजा और तलुकदास कहते हैं हमको। हम गांव वाले कहते थे कि भैया जी राजा आ गया, मेरा बच्चा आया तो कहते तलुकदास आ गया, समझ लें। Who had to evict any cultivator by soil due to the non-payment of revenue, as such they oppressive methods to collect the tax। अब यहाँ पर सॉइल का मतलब लैंड है। इसका मतलब ये है कि अगर एक बंदा है, चलो राहुल है, एक वो है कि कहते हैं एक मतलब किसान है, टैक्स नहीं दे पाया, 100 रुपये टैक्स दे नहीं पाया, मैं क्या भैया लैंड दे दी अपनी, मैं बहुत मारिया उन्होंने लैंड ले ली होती। ओप्रेसिव मैथड यूज़ करते सी, ओप्रेसिव मैथड मतलब बड़े बेकार मैथड यूज़ करते सी। लैंड ले ली मैं होती, ठीक है, वो लैंड मेरी, मेरे बेटे दी, अद्धा हिस्सा, एक किले मतलब अद्धी होती अद्धी मेरी, अद्धा राजा और तलुकदास की लैंड है भैया जी। तो अगर कोई मैंने रेवेन्यू नहीं दूंगा तो मैं अभी लैंड ले लूँगा, ठीक है। द पीजेंट वर compelled to take loans and from money lenders to pay unpaid rent which made their life miserable। on the other hand maximum benefit went to जमींदार। अब यहाँ पर होता क्या था, जो पीजेंट थे, पीजेंट मतलब किसान, आपको पता है किसान, अब उन्होंने लैंड तो नहीं देनी भाई, लैंड उनका भगवान है, वो अपना घर छोड़ देंगे, खाना पीना छोड़ देंगे, लैंड नहीं देंगे। तो वो लोन लेते थे मनी लेंडर से, अभी तो बैंक होते हैं, उस समय मनी लेंडर होते थे, लोन देते थे, इंटरेस्ट भी बहुत होता था, 10% 20% का इंटरेस्ट, 100 रुपये लिए 20 रुपये इंटरेस्ट महीने का। तो 100 रुपये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ का 1 रुपया यहाँ के 100 रुपये का बराबर है। इन्फ्लेशन नाम की चीज़ भी होती है, याद रखना, ठीक है। 100 रुपये कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा है 100 रुपये। द पीसेंट तो वो लोन ले लेते थे, उसका इंटरेस्ट भी बहुत होता। अब वो लोन भी नहीं पे कर सकते, लोन लेते वो ज़मींदार को दे देते, अगले साल क्या करना होता है उनको टैक्स, उनको अगले साल अगले महीने ज़मींदार को भी टैक्स देना होता था और इंटरेस्ट भी देना होता था। उनको फसल ज़्यादा करनी पड़ती थी, और फसल ज़्यादा करेंगे, फर्टिलाइजर ज़्यादा डालेंगे तो फसल खराब, फंस गए, वहाँ से फंस गए, वहाँ से फंस गए, ज़मींदार से फंस गए, मनी लेंडर से फंस गए, कहाँ जाए, तो बन गए वो लैंडलेस लेबर। मतलब उनको लैंड नहीं है और ब्रिटिश के अंदर काम कर रहे हैं 1-2 रुपये के नीचे, 1-2 रुपये वेज मिलता था अगर ब्रिटिश के अंदर काम करते थे वो। भाई ये फर्स्ट बीच में पीसेंट ही रहते थे, जहाँ मर्जी जाओ, और जो मैक्सिमम बेनिफिट था वो ज़मींदार का हो रहा था, क्योंकि मनी लेंडर भी ना ज़मींदार के बंदे होते थे कि भैया तेरे को मैंने लोन दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने उससे लैंड ले लिया तो लोन मैं तेरे को दिया, मेरे को पैसे दे, कमीशन नाम की चीज़ होती। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। एज द कंपनी कुड नॉट क्लेम ऑन द इंक्रीज इनकम ऑफ द ज़मींदार एज दे हैड फिक्स्ड एंड परमानेंटली द, ये लाइन का मतलब समझाता हूँ। अब ब्रिटिश को वो भी हजम नहीं हो रहा था कि वो 11% है, मतलब 89% और 11% है, वो मैं ज़मींदार को क्यों दे रहे हैं भैया जी, चाचे दे मुंडे लग रहे साढ़े। तो उन्होंने कहा, जब उन्होंने नई टेरिटरी जो बनाई कनक्योर की, मतलब अपने कब्जे में ली, जैसे बॉम्बे, उसमें उन्होंने रेतवाड़ी सिस्टम चला दिया। रेतवाड़ी सिस्टम अभी हम पढ़ते हैं क्या होता है। तो हमने ज़मींदारी सिस्टम को नया ख़त्म कर दिया, ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म। इसका जो आपको नोट्स मिलेंगे वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नोट्स में आपको दिखा देता हूँ क्या है। ये देखो, ये नोट्स ज़मींदारी सिस्टम के पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर आपको ये लेना है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, फ्री में मिलेगा, मस्त, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं रेतवाड़ी सिस्टम में। The system of land revenue was introduced in South India by Thomas Numero in 1820. Later it came into the effect in the Bombay area also। ये बताना भूल गए कि ज़मींदारी सिस्टम बंगाल में था। बंगाल और किस में था, यहाँ पर आगे बताया है ज़मींदारी सिस्टम बंगाल और बिहार एंड उड़ीसा में। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। वैसे आप बंगाल याद करोगे सही मार्क्स चला जाएगा, मार्क्स मस्त आ जाएंगे। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल, ठीक है। रेतवाड़ी सिस्टम, आइए, रेतवाड़ी सिस्टम बना था 1820 में। अगर आपको ये नहीं याद हो रहे हैं तो लास्ट में आपको ये जो मैंने आपको नोट बताए हैं वो भी रिवाइज करवाऊंगा, मस्त याद हो जाएगा भैया जी। अगर ये क्वेश्चन आया तो आप मेरे को ना याद कर लेना, लाइक सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं, शेयर कर देना भैया जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाए और वो भी आपकी तरह अच्छे से पढ़ पाएँ, क्योंकि भैया भला करने वाला कम लोग होते हैं, ठीक है। 1820 में इंट्रोड्यूस हुआ था रेतवाड़ी सिस्टम, रेतवाड़ी सिस्टम, और किसने किया था, थॉमस न्यूमरो। ज़मींदारी सिस्टम किसने किया था, 1793 में लॉर्ड
कॉर्नवाली, मस नंबर 1820। और कहाँ कहाँ हुआ था? पहले तो ये साउथ इंडिया में था, न्यूली कॉन्क्रीट टेरिटरी में बनाया था ना, जो नई नई अभी ली थी, नई नई दुल्हन, ठीक है, साउथ इंडिया में। उसके बाद वो बॉम्बे में भी चला गया, क्योंकि बॉम्बे भी नई ली थी, तो बॉम्बे में भी चला गया। तो उसके बाद, ठीक है, बॉम्बे में चला गया 1820 में, पहले था साउथ इंडिया में, फिर बॉम्बे में। ये कहाँ का हुआ है? देखो, रोथवाड़ सिस्टम का पॉइंट भी लिखा है, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन साउथ इंडिया एंड इन बॉम्बे। ये पॉइंट लिख दो, 1 मार्क्स पक्का ना। जिसने बनाया और कब बनाया ये भी लिखोगे तब भी 1 मार्क्स पक्का है। हर एक का एक एक लिख दो बस, 3 मार्क्स तो आएगी यार। 3 मार्क्स बहुत होते हैं यार, 27 से पास। चलो अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, फिर भी इतना क्या होता है। 1 सेकेंड भाई, फ़ोन आ रहा है किसी का। अब आप सोच रहे हो कि ज़मींदारी सिस्टम चल तो रहा था, अच्छा यार क्यों रोथवाड़ा सिस्टम लेके आए? क्योंकि भैया ब्रिटिश को ऑब्जर्व नहीं हो रही थी 11% टैक्स। हम क्यों दें 11? चाचे दे मुंडे लगते हैं साढ़े, ब्रिटिश कहते। तो 11% टैक्स ना देने के चक्कर में उन्होंने रोथवाड़ा सिस्टम बना दिया। अब टैक्स क्या होता था? विलेजर है ना, विलेजर राहुल था, राहुल सीधा के सीधा, राहुल नहीं देता, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, राहुल नहीं देता था, राहुल देता था। 1 मिनट यार, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, 1 मिनट रुको। हाँ सॉरी, राहुल देता था। तो राहुल है, अब वो सीधा ब्रिटिश को टैक्स देता था, सीधा ब्रिटिश ही लेके जाते थे टैक्स। गवर्नमेंट के पास इतना जाता है, कोई 11% का शेयर नहीं है भैया जी, सीधा 100 का 100%, 1000 का 1000, जगह गाँव से 1000 का 1000 टैक्स हम लेके जाएंगे। कहते हैं ब्रिटिश हम लेके जाएंगे भैया जी, उनको कोई 1100 रुपये नहीं मिलेगा, ठीक है। द गवर्नमेंट एंड कल्टिवेटर्स दोनों के बीच में, अब इसमें ना रियोट्स टैक्स देते हैं। रियोट्स मतलब RWOTS, रोड्स मतलब वही पीजेंट समझ लो यार, फार्मर्स, वो टैक्स देते थे। यहाँ पर रोड्स थोड़ा अटपटा करके लिखा हो, मतलब फार्मर्स इधर गवर्नमेंट को टैक्स देते थे। पर इसमें जब महलवाड़ी सिस्टम, इसमें गलत क्या था? आप कहोगे गलत क्या था भाई, टैक्स तो उतना ही जा रहा है। पर नहीं, पहले 1000 टैक्स होता था, 1100 टैक्स हो गया। अब हम ब्रिटिश कहते हैं हम और लेंगे, अब तुमने इतने साल ज़मींदार को टैक्स दिया, हमको चाहिए भैया जी वो हम वापस लेंगे, तो 1100 टैक्स देना भाई। अब टैक्स थोड़ा सा बड़ा होता था ज़मींदारी सिस्टम से। इसमें एक चीज़ और है, ज़मींदारी सिस्टम का टैक्स, रोथवाड़ी सिस्टम का टैक्स डिसाइड कैसे होता था? ये कल्टीवेशन पे डिसाइड नहीं होता था ना। वो कहेंगे भाई जी हमारी तो बाढ़ आ गई, हमारे तो क्या कहते हैं फसल ख़राब हो गई, हमारे पास तो पैसा नहीं है, तो ब्रिटिश ऐसा नहीं कहेंगे भाई फसल ख़राब हो गई हम पैसा नहीं लेंगे। वो सॉइल पे देते थे पैसा। अगर सॉइल अच्छी है पैसा 100 रुपये, सॉइल घटी है पैसा 50 रुपये। एवं नहीं है कि किन्ने किलो उग गया अनाज उतना पैसा मिलूगा भाई, ये 100 सॉइल अच्छी है 100 रुपये दे दो, काट दो भाई, वरना लैंड लेना नहीं थोड़ी, ठीक है, वैसे ही है। और अब इससे फार्मर फंस रहे थे, क्योंकि बीच में फार्मर ही आ रहे हैं, फंस तो वही रहे हैं। फंस कैसे रहे थे? क्योंकि अगर जब बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, उनकी फसल उड़ गई, सॉइल तो हो गई है, ठीक है, उनकी फसल उड़ गई, तो पैसे कहाँ से दें? तो मनी लैंडर से लोन लेते हैं, लोन पे नहीं कर पाते, लैंड चली जाती है, लैंड लेबर बन जाते थे। यही तो उनका प्रोसेस चल रहा था। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टैक्स नहीं दे पाते थे तो मनी लैंडर से लोन लेते थे। कितने का लोन ले लेते थे? 1000 रुपये का, 100 1000 इतना भी देना तो टैक्स उसका लोन लेते थे। इंटरेस्ट नहीं दे पाते थे, लैंड चली जाती थी, और लोन तो पेंडिंग पड़ा ही है अभी। तो क्या करें भैया, फर्स्ट पीजेंट्स ही रहे थे। डू यू नो में लिखा है कि टैक्स सॉइल पे डिपेंड होता है, डू यू नो में आपको समझाया, ठीक है। अब आता है महलवाड़ी सिस्टम। अब आप 5 मिनट का ब्रेक ले लो थोड़ा सा, मैं भी पानी पी के आता हूँ, आप भी पानी पियो, क्योंकि ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पढ़ाई के बीच में 5 मिनट का ब्रेक लो, मस्त पढ़ाई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपको 5 मिनट बाद। तो भैया जी ब्रेक को हमने करते हैं ख़त्म, तो अब शुरू करते हैं हमारी पढ़ाई, मतलब यही महलवाड़ी सिस्टम शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी है भैया जी, इसलिए एडजस्ट कर लें, क्योंकि समझाने में टाइम लगता है और समझने में भी टाइम लगता है। चैप्टर ही इसमें एक क्वेश्चन भी आ गया ना 5 नंबर का आएगा, 5 नंबर पक्के कर देंगे मैं आपके अभी, ठीक है। महलवाड़ी सिस्टम वाज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जमींदारी सिस्टम। अब जो सिस्टम है ना, सारे सिस्टम महलवाड़ी रोथवाड़ी सब जमींदारी से ही बने। वो ज़मींदारी का क्यों रोथवाड़ी क्यों बना? क्योंकि उससे टैक्स ब्रिटिश को चाहिए था। और जो ये ज़मींदारी है, ये महलवाड़ी है, वो ज़मींदारी का ही अपग्रेडेड वर्जन है। रोथवाड़ी क्यों बना? ज़मींदारी से बना है रोथवाड़ी, और महलवाड़ी
इसका अपग्रेडेड वर्जन है थोड़ा सा। रेवतवाड़ी क्यों बना? क्योंकि 11% वो नहीं लेना चाहते थे ब्रिटिश, क्योंकि ज़मींदारी में 11% दिया जा रहा था ना, उससे ही तो रेवतवाड़ी बना है, और उससे ही तो महलवाड़ी बना है, थोड़ा मॉडिफाई करके बना है, पर बना तो है। द महलवाड़ी सिस्टम वॉज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉल्ट मैकेंजी। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1822 इन गैगनेटी वैली, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब। इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब ये कैसा हुआ था, ये कैसे बन गया, ये सिस्टम बन कैसे गया, कैसे बन गया हम बताते हैं। महलवाड़ी सिस्टम किसका अपग्रेडेड वर्जन? ज़मींदारी का अपग्रेडेड वर्जन। ये हम एरो लगा देंगे, ज़मींदारी सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन। और 1822 हमने शायद बताया नहीं कि कितने बनाया था। हाँ, 1820 में बना था रेवतवाड़ी सिस्टम। उसके सीधा 2 साल बाद, सिर्फ 2 साल बाद, 2 ईयर्स बाद बन गया महलवाड़ी सिस्टम। किसने बनाया था? होल्ट मैकेंजी। इसको हम प्यार से इलेक्ट्रिशियन भैया बुलाते हैं, क्योंकि इसमें बोल्ट है, बोल्ट, हुसैन बोल्ट। ये पता है हुसैन बोल्ट का डबल है, हुसैन बोल्ट HB, यहाँ से होल्ट उसका, इसका हुसैन का H उठा लिया और बोल्ट का तो OLT उठा लिया। हुसैन बोल्ट की कॉपी है भैया जी, आपको पता नहीं है, ठीक है। हुसैन बोल्ट की कॉपी है, कॉपी। होल्ट मैकेंजी, होल्ट मैकेंजी। मैकेंजी की स्पेलिंग याद कर लेना, कई बच्चे करते हैं, क्योंकि मैंने गलत किया इसलिए आपको बता रहा हूँ, गलत मत कर देना, 1 नंबर भी चला जाएगा जितना आना है इसमें से। 1822 में इंट्रोड्यूस हुआ था, सीधा 2 साल बाद। कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था, पंजाब में, वेस्ट बंगाल में, सॉरी पंजाब में हुआ था, पंजाब में हुआ था, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया। कहाँ? बिल्कुल सेंटर, इंडिया के सेंटर में, और नॉर्थ वेस्ट मतलब ऊपर का वेस्ट। एक मिनट यार, फोन, कंपनी का फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट अटेंड करूँ। ये आजकल कंपनी के फ़ोन बजाते हैं, ठीक है। सेंट्रल इंडिया, बिल्कुल सेंटर। नॉर्थ वेस्ट इंडिया क्या होता है भैया? लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लिख देते हैं वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट अलग नहीं है भैया, नॉर्थ यहाँ है, वेस्ट यहाँ है। नॉर्थ वेस्ट मतलब ये, जैसे ये समझो नॉर्थ है, ये नॉर्थ समझो, उसका वेस्ट, ये है नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया और गैगनेटिक वैली। गैगनेटिक वैली कोई मतलब नया न्यू चीज़ नहीं है, वो गंगा के पास का एरिया, गंगैटिक वैली है ये आप ऐसे भी देख सकते हैं, प्लेसेस नियर गंगा, गैंगैटिक वैली। 2 लिख लो, पंजाब लिख लो, सेंट्रल इंडिया लिख लो, या फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया लिख लो। ये लिख लो भैया जी, फुल मार्क्स दे के जाएंगे हम आपको, फुल मार्क्स। कलेक्टिव सेटलमेंट। अब ज़मींदारी सिस्टम को याद करो, याद करो ज़मींदारी सिस्टम को, कैसा था? अच्छा था, बुरा था, कैसा था? बुरा था। ज़मींदारी सिस्टम में क्या होता था? टैक्स कलेक्ट होता था राहुल से, एक पर्सन से जाके कलेक्ट हुआ था। कौन सा गाँव? जग्गा गाँव। अब सारे जग्गा गाँव में जितने भी राहुल हैं, मतलब जितने भी बंदे हैं, उनसे सबसे कलेक्ट होएगा। जैसे समझ लो सबका नाम राहुल है, 10 जने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबका एक ग्रुप बना दिया जाएगा, जिसको हम कहेंगे महल। मुमताज महल, ताज महल, उसको हम कहेंगे महल। और सबका एक ग्रुप बना दिया जाएगा, जिसको हम महल कह देंगे। क्या कह देंगे? महल। और सबका एक ग्रुप बना दिया जाएगा, ठीक है। और जो टैक्स कलेक्ट होगा वो होगा महल से। कौन कलेक्ट करेगा? ज़मींदारी कलेक्ट करेंगे। ज़मींदारी सिस्टम का ही थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, पर सबसे कलेक्ट होएगा टैक्स, एक बंदे से नहीं होगा, क्योंकि हम वेले थोड़े ना ज़मींदार रहेंगे, हम वेले हैं भैया जी, तो हम उन सबसे करेंगे। ये एक न्यूली कन्वर्ट टेरिटरी में नहीं था, ये पुरानी में ही था, पर बाद में बना था थोड़ा सा। Called Mahal. Since the land, the forest and the pasture belonged to the village community, the villages were jointly responsible for the payment of land revenue. It was divided in the produce of a mahal. मतलब पहले क्या होता था? टैक्स, सारी ज़मीन किसके पास जाती है? ज़मींदार के पास। अब सारी ज़मीन है विलेजर्स के पास, सारे पास्चर्स। पास्चर्स का मतलब होता है भैया जी, पास्चर्स, पास्चर्स रास्ते, छोटे छोटे रास्ते होते हैं ना जिससे पास होते हैं, पास्चर्स, वही इसको हम पास्चर कहते हैं। लैंड और फॉरेस्ट, सब विलेजर्स के पास था।
कोई ले नहीं सकता, ज़मींदार के पास कुछ नहीं था, ठीक है। बस ज़मींदार टैक्स कलेक्ट करते थे, और कितना परसेंट जाता है यहाँ पर लिखा नहीं, कितना परसेंट उनको जाता है, कितना परसेंट यहाँ पर जाता है। विलेजेस, पास्चर्स, विलेजेस, लैंड, सब कुछ विलेजर के पास होता था, और रिस्पॉन्सिबल कौन होता था लैंड के लिए, मतलब टैक्स के लिए विलेजर्स होते थे। अगर 1000 पे टैक्स देना है, 1000 पे नहीं मिला तो सबकी लैंड हमारी, 5 के 5 किले जगह हो गए हमारी, ब्रिटिश के मतलब, या ज़मींदार के भी कह सकते हो। द पास्चर द विलेज, अब महल की, जितना महल प्रोड्यूस करेगा उस पर टैक्स आता है। रोजगार सिस्टम में क्या होता है कि सॉइल पे, अब महल के प्रोड्यूस पे, महल मतलब सभी का टीम जितनी वो फसल उगाएंगी उस पर टैक्स लगेगा। तो ब्रिटिश ने, ये थोड़ा अच्छा सिस्टम था रोतवाड़ी और ज़मींदारी के, अगर हमको कंपेयर करें तो ये महलवाड़ी सिस्टम अच्छा था। द महलवाड़ी सिस्टम प्रोवाइड टू द कर्ज फॉर द पीजेंट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, इविक्शन ऑफ लैंड एंड एक्सप्लॉइटेशन एट द हैंड ऑफ मनी लैंडर। महलवाड़ी सिस्टम भी यही था, पर इसमें टैक्स, मैंने कहा अच्छा था, पर एक सिक्के के 2 पहलू होते। अच्छा था, थोड़ा सा अच्छा था, पर इसमें टैक्स सबसे ज़्यादा होता है। रोतवाड़ी ज़मींदारी सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा टैक्स है, तो वो मनी लैंडर से लोन लेंगे। प्रोसेस मैंने आपको बताई है कैसे, उनके टैक्स नहीं दे पा रहे, मनी लैंडर से लोन लेंगे, लोन पे नहीं कर पाएंगे, इंटरेस्ट लैंडलेस लेबर बन जाएंगे, और वो लोन पे करने के लिए पैसे इकट्ठा करेंगे। और कितने मिलेंगे? 2-3 रुपये मिलेंगे। लो वेजेस ब्रो, लो वेजेस, ठीक है। तो इससे क्या होता था, इम्परिशमेंट। अब इससे जो मैनुअल सिस्टम से टैक्स ज़्यादा होता था, तो विलेजर बनते जा रहे थे पुअर, बिल्कुल पुअर। पहले बहुत अमीर थे, सोने की चिड़िया थी इंडिया, सोने की चिड़िया, सब बहुत अमीर थे, पर ब्रिटिश ने तबाह किया। The widespread estimate among the farmers of North India between 1830 was on the curse of the trade to 1857। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में भी आई है लाइन, किसी के क्वेश्चन में आई है। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर की भी फोटो चाहिए तो कमेंट कर देना, क्वेश्चन आंसर की, नोट्स की, और इसकी तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ये दिखा नहीं सकता इसकी फ़ोटो, क्योंकि ये इरेज कर रहा हूँ बार बार, ये स्मार्ट बोर्ड में है नहीं मेरे पास, ठीक है। इसकी और आपको क्वेश्चन आंसर की सबकी फ़ोटो मिल जाएगी नीचे, उसको याद कर लेना। नीचे टॉप मारोगे, क्लास में टॉप मारोगे, टॉप तो नहीं कह सकते, चल 5-10 नंबर तो आ ही जाएंगे ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, और ये महलवाड़ी सिस्टम के बाद, क्योंकि ये आखिरी सिस्टम था, इसके बाद उसने कहा भाई हमको और सिस्टम नहीं बनाएंगे, तीनों सिस्टम चलेंगे भैया जी, सिस्टम, तीनों सिस्टम चलेंगे। एलवी शायद जीत गया भैया, कंग्रेचुलेशन सबको, ठीक है। सिस्टम चलेंगे, तीनों सिस्टम चलेंगे। तो विजय ने कहा ऐसे चलेंगे, तेरे मामे का राज चले। तो 1830 से 1840 तक बहुत सारे रिवोल्ट किए, बहुत सारे रिवोल्ट किए। यहाँ पर थोड़े से रिवोल्ट के नाम भी लिखा है, हाँ। यहाँ पर अगर आप 115 पेज पे जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे रिवोल्ट हुए हैं, चेक कर सकते हो। ये क्यों हुए, इसका भी रीज़न नीचे लिखा हो, वो याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डू यू नो कम ही आते हैं पेपर में। इससे बड़े बड़े डू यू नो में 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, आप सिर्फ दिमाग में रख लेना, रटने की जरूरत नहीं। और 1830 से 1840 तक बहुत रिवोल्ट हुआ। इसका एक कारण ये भी है, 1857 का रिवोल्ट भी थोड़ा सा इसके कारण हुआ था। क्यों हुआ था वो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। रिवोल्ट ऑफ 1857, पॉलिटिकल कॉजेज और सोशल कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज, बहुत सारे कॉजेज पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो अगली वीडियो भी जरूर मिक्स करना, ये चैप्टर खत्म करें पहले, फिर हम अगले चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे। तो उसका एक 1857 का रिवोल्ट, 1857 का रिवोल्ट को हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रिवोल्ट ऑफ 1857। आज हमारे पास 77th इंडिपेंडेंस हो चुकी है हमारी, यार बल्ले बल्ले, मज़ेदार। तो 1857, 1830 से 1840 तक हमारे पास बहुत रिवोल्ट हुए हैं। तो यहाँ तक महलवाड़ी सिस्टम तक सारा कवर हो चुका है। अब मैं आपको समझाऊंगा ये नोट्स, थोड़े से समझाऊंगा, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, वीडियो लंबी नहीं करनी है हमको, वीडियो लंबी हो चुकी है। देखो मैंने लिखा है ज़मींदारी सिस्टम में किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में किया था। एक हेरिडेटरी राइट था, क्यों था आपको बता दिया। ज़मींदार इसमें ऑनर होते थे लैंड के, ज़मींदार क्या होते थे, ऑनर होते हैं लैंड के, ठीक है। इससे क्या एक नई क्लास का जन्म हुआ, जो है राजा तलुकदास, मैं राजा, मेरे बेटे तलुकदास, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं इसको, ज़मींदारी बंदोबस्त भी कहते थे। ये अकाउंटेड हुआ था बंगाल में, ठीक है। एक
यहाँ पर एक छोटा सा बना लेता हूँ, ज़मींदारी सिस्टम है, महलवाड़ी सिस्टम एंड लोधवाड़ी सिस्टम। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था 1793 में किया था। ज़मींदारी बंदोबस्त कहते हैं इसको, परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता था, कलेक्टर थे, टैक्स कलेक्ट करते थे और नहीं दे पाते थे तो उनकी लैंड ले लेते थे। इससे एक नई कास्ट का जन्म हुआ, राजा होता रघुदास का जन्म हुआ। ठीक है, 89% ये 89% जाता था ब्रिटिश को, 11% वो खुद रखते थे। जैसे 8,900 जाते थे ब्रिटिश को, 1100 खुद रखते थे। बच्चे और बूढ़े में मस्त डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे। तो ये जमींदारी सिस्टम है। अगला हम करते हैं बृहत्तवाड़ी सिस्टम। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया, बॉम्बे, ठीक है, और साउथ एंड वेस्ट इंडिया, है ना, नहीं साउथ इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हुए और बॉम्बे में हुआ। ठीक है, किसने किया था, थॉमस न्यूमरो। लॉर्ड गॉर्नवालिस मतलब लॉर्ड गॉर्नवाला 1820 में हुआ था। ठीक है, किसने किया था, लॉर्ड कॉर्न, थॉमस न्यूमरो। यार इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं भी कंफ्यूज होता हूँ। इन दिस सिस्टम ब्रिटिश क्या करते थे, सीधा राहुल से मतलब पीजेंट से सीधा कलेक्ट करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेती थी टैक्स। द टैक्स ऑफ रोजवाड़ी सिस्टम इज कॉल्ड, पता ही है। अब ये जमींदारी सिस्टम से कलेक्ट सबसे ज़्यादा टैक्स कितना होता था, किसका होता था ना, महलवाड़ी सिस्टम का। रोजवाड़ी सिस्टम से बहुत ज़्यादा टैक्स होता था, इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब ये रोजवाड़ी सिस्टम में टैक्स कैसे डिसाइड होता था, कल्टीवेशन में, मतलब क्वालिटी ऑफ सॉइल पे डिसाइड होता था। क्वालिटी ऑफ सॉइल से डिसाइड होता था टैक्स। अब आते हैं महलवाड़ी सिस्टम पे। ये जमींदारी सिस्टम का एक मॉडिफाइड वर्जन था। इसमें टैक्स किससे कलेक्ट होता था, महल से कलेक्ट होता था। ग्रुप ऑफ विलेजेस होता था, राहुल के बहुत सारे ग्रुप, जग्गा गाँव के पूरे साथ ही सबसे ये टैक्स कलेक्ट होता था। और यहाँ इसमें टैक्स क्या कहते हैं, देने की जिम्मेदारी महल की होती थी। और इस किसने बनाया था, 1822 में बनाया था इसको। किसने बनाया था, हॉल्ट मैकेंजी, हुसैन बोल्ट का बड़ा भाई, कॉपी, हुसैन बोल्ट की कॉपी। 1822 मतलब 2 साल बाद की था, रोजवाड़ी के 2 साल बाद वो बन गया था। द टैक्स ऑफ रोजवाड़ी सिस्टम इज क्वाइट हाई। टैक्स रोजवाड़ी क्या बना रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉटमायर इन 1822। इट वॉज स्टार्टेड इन गैंगेटिक वैली। कहाँ का स्टार्ट हुआ था, गैंगेटिक वैली मतलब गंगा के आसपास का एरिया, पंजाब में हुआ था। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया मतलब नॉर्थ वेस्ट इंडिया, क्या लगा, ठीक है। इन दिस सिस्टम टैक्स द लैंड इन द फॉरेस्ट पास्चर, जो लैंड होती थी फॉरेस्ट होता था और पास्चर होता था, सब होते थे ब्रिटिश के। तो आज की हमारी क्लास यहाँ पर ही समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब करने का आपकी मर्जी, और पर शेयर ज़रूर कर देना भैया जी। अगर नहीं अच्छी लगी तो मैंने DAV गुरु नाम का एक चैनल है, सर्च करके वहाँ पर भी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है, मैंने भी वहाँ से ही समझा है, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।